एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामक चैनल पे मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, जल्दी से जल्दी आ जाइए सब लोग। हम लोग आज क्लास लेके आए हैं ऑर्डर और रैंकिंग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब कुछ जो कॉन्सेप्ट थे, कुछ जो टॉपिक रह गए थे, ऑर्डर रैंकिंग कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे, उसी के बेस के ऊपर आज मैं क्लास लेके आई हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने जो है क्या सीखा था क्वेश्चन के अंदर, क्लास कल का जो सेशन था वो कैसा रहा, ये आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा रहा, समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों की, टॉपिक कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। बताइए। चलिए, ऑर्डर रैंकिंग का जो सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले वही डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन क्या दिया गया है? डायरेक्शन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन को जो है वो ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का कि in a row where all are facing north, Priya is 15th from the left end and Garima is 19th from the right end. They interchange their positions and Ram, who sits 24th from the left end, sits at the 5th place to the left of Priya's new position. How many response were there in the row? पूछ रहा है कि एक पंक्ति में जहां सभी का मुंह उत्तर की ओर है। एक पंक्ति है, उत्तर की ओर मुंह का मतलब क्या हुआ, ये मैं आप लोगों को, उत्तर की ओर मुंह हो रहा है मतलब अपने जैसा हो इंसान, अपने हुआ है अपने जैसा, अपना राइट उसका राइट, अपना लेफ्ट उसका लेफ्ट। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उत्तर वाले में जो नॉर्थ का दिया जाता है, नॉर्थ वाले का मतलब अपने आप को मान के चलो, अपन जिसको राइट करना है उसी के बेस के ऊपर हमें चलना है। ठीक है, नॉर्थ का तो सिंपल हो जाता है। बात करते हैं हम लोग साउथ की, बात करते हैं हम लोग साउथ की। साउथ का जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, नॉर्थ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर हमें कह रहा है कि अपना लेफ्ट, तो अपना ये वाला, और उसमें कह रहा है कि अपना राइट, तो अपना राइट जस्ट उल्टा। ये लेफ्ट था नॉर्थ में, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों का। जो लोग आंसर आप लोगों का अपने आप आ जाएगा। चलिए, फिर कह रहा है कि एक पंक्ति में जहां सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ये 15वें स्थान पर बैठे हैं प्रिया। बैठी गई। ठीक है, वे अपनी स्थिति आदान प्रदान इंटरचेंज कर रहे हैं, वे अपनी स्थिति अपनी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर रहे हैं। और राम जो बाएं छोर से 24 स्थान पर बैठा है, प्रिया के नए स्थान से देखना है। चलिए, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, तो यहाँ पे तो आ गई गरिमा और यहाँ पे आ गई प्रिया।
यहाँ गई थी गरीब। ठीक है, ये हो गया। स्थिति इंटरचेंज करने के बाद राम जो है वो बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठा है। एक सेकंड, राम जो है वो अपने स्थान से बाएं छोर से 24 स्थान पे ये राम आ गया बाएं छोर से। प्रिया का नया स्थान ये हो जाएगा, राइट। प्रिया का जो नया स्थान है वो ये हो जाएगा है। इधर से 5वें स्थान पर वो बैठा है। इधर से 5वें स्थान पर बैठा है तो इसके अंदर 5 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। इधर में अगर 25 के अंदर प्रिया के नए स्थान से बाएं छोर से अगर 5वें स्थान बैठा है तो 5 इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इधर से पाया मतलब इसको ऐड कर देंगे तो हमें पंक्ति में टोटल व्यक्ति इसके अंदर, ठीक है, ऑलरेडी ऐड हो चुका है 50 तो 29 की हो गया 29 प्लस 19 तो कितना हो गया ये, और कर देंगे -1 क्यों करेंगे क्योंकि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक का स्तर हम लोग लेस करके चलते हैं। ये चीज आप लोग हमेशा पूछे याद रखिएगा, ठीक है। कितना 18 14 -1 कर देंगे तो कितना जाएगा 47 ऑप्शन नंबर सी। 47 ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देखोगे क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट था, नहीं क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था पढ़ना। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो आप लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा, कंफ्यूजन कहीं नहीं था इसके अंदर। ऑलरेडी बताई गई जिसकी टोटल व्यक्ति पंक्ति में कितने व्यक्ति थे ये आपसे पूछा है, बट पोजीशन आप लोगों को बताई गई है। बट अगर आप लोगों को पोजीशन दी गई नहीं है करना, ठीक है, ये आप लोगों का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि माइनस कहाँ ऐड करना है प्लस कहाँ ऐड करना है। Prize distribution ceremony, Vikram was ninth from the left, while Janvi was eighth from the right row. If Hari Om was 13th in the front row, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समारोह के दौरान विक्रम बाएं छोर से 90वें स्थान पर थे। सेरेमनी हो रही थी उसके अंदर जो विक्रम था, विक्रम जबकि जानवी आगे से पंक्ति के सामने से दाएं से 8वें स्थान पर, ठीक है। यदि हरिओम बाएं से 13वें स्थान पर था तो एक ही पंक्ति में विक्रम और जानवी के ठीक बीच में था हरिओम। तो आगे की पंक्ति की कुल संख्या क्या थी, आगे की पंक्ति की कुल संख्या, चलिए विक्रम जो था वो कहां से था, विक्रम वन 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब बाएं से 90वें स्थान पर था विक्रम।
ठीक है। जबकि जानवी, हरिओम बाएं से 13वें स्थान पर था, बाएं से 13वें स्थान पर, 13 तो ये हो गया। हरिओम नहीं, अब वो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लेके आई हूँ, तो यहाँ पे हमने हरिओम को बिठा दिया, तो 9 तो ऑलरेडी था, 10th 11 12, तीन तो यहाँ पर बैठ जाएंगे पर्सन, ठीक बीच में था तो तीन ही इधर आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा है कि यदि हरिओम बाएं से था, बाएं से 13वां हम लोगों ने ये कर दिया, इसका बाएं से 13वां, रंग कलर चेंज कर लेते जिससे आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं आएगी। बाएं छोर से 13 नंबर पर हरिओम को बिठा दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बिठा दिया, 9 तो यहाँ पर हो गया था, 3 बिठा दिया। अब बिल्कुल जस्ट एग्जैक्टली मिडिल में इसको बिठाना है, ठीक बीच सेंटर में इसको बिठाना है, जानवी और फिक्र के बीच में, तो 3% इधर हो जाएंगे, 3% इधर, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या पूछा है इसने कि आगे की पंक्ति में कुल कितनी, तो ये देखो आप लोगों को यहाँ टोटल करना था, ठीक है, 9 तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फोर 14 12 और 13, 13 और 16, 16 और 8 24, कितना हो गया 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या हार्डली था, जितना हम लोग डर रहे थे कि क्वेश्चन उतना हार्डली था, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, हो सकता है मैं आप लोगों को ये बात फिर से बोल दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। Passing row of NCC cadets. Trisha is ninth from the left hand and Tina is 12th from the right hand. Equipments to Tina. Find, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एनसीसी कैडेट्स की उत्तर की ओर मुंह करके कुछ पंक्ति में बैठे हैं, और तानिया के बीच 5 कैंडिडेट है जो टीना के बराबर में है। पंक्ति में कुल टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं ये हमें देखना है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। त्रिशा 9th लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड त्रिशा का 9th नंबर पे बैठे हो, ठीक है। टीना 12 नंबर पे, ये 12th नंबर पे टीना बैठी है। फिर क्या कह रहा है कि तान्या और त्रिशा के बीच 5 कैंडिडेट बैठे हैं जो टीना के बराबर में है, ठीक है।
कर दिए। टीना के भी जो है वो 5 कैंडिडेट इधर कर दिए मैंने, इधर कर दी, तो ये ठीक मिड में हो गई। अब पंक्ति में हमें टोटल देखना है कि टोटल रो के अंदर कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं। 21, 31 and 1, 32। सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, आप लोग क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों का क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत आई, ये सब चीजें जो है मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि आप लोग जो है वो नहीं आ रही है समझ में तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सको ताकि मुझे पता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एक वीक ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, Aisha and Anisha are standing at 10th and 8th position from the left and right, and really, if another starts arrow 12 from the left hand and exactly in between Aisha and Anisha, Aisha from the right hand से पोजीशन पूछी है इसने। आयशा और अनीशा क्रमशः बाएं और दाएं छोर से 10वें और 8वें स्थान पर खड़ी है। यदि एक अन्य छात्र जो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, आयशा और अनीशा के ठीक बीच में आर्यवन, तो दाएं छोर से आयशा का स्थान हमें बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से, अपना लेफ्ट इसका लेफ्ट, तो आयशा जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर बैठी है, ये 10th आयशा। फिर कह रहा है कि अनीशा जो है वो 8th नंबर पे खड़ी है दाएं छोर से, ठीक है। यदि अन्य छात्र आरोह जो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, एक मिड में आ जाएगा और 12वें स्थान पर हम लोगों ने आर्य को खड़ा कर दिया। स्थान ज्ञात करना है हम लोगों को आयशा के दाएं छोर से। आयशा इसके दाएं छोर से हमें टोटली निकालना। अब आप लोग इसमें देखो, इसके अंदर जो था वो टोटली निकालना था, हम इतनी देर से टोटल निकालते आते हैं, बट आप लोग कई बार हड़बड़ाहट में करोगे कि हम इसका भी टोटल निकालेंगे, ठीक है 8 और 10 2 ऐड कर दिया, ठीक है आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा कि दाएं छोर से आयशा का जो दाहिना छोर, आयशा का दाहिना छोर कौन सा, ये वाला, याद करना है। तो 10th ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कई बार हड़बड़ाहट में हमसे गलतियां हो जाती है, वही गलतियां के लिए ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आईबीपीएस प्री लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना हार्डली क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RS15 but more than at for a ticket from Agra
द टिकट। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके छात्रों में, सॉरी ये वापस वही रिपीट हो चुका है। चलिए हम लोग इसके हिसाब से कर लेते हैं। एक रिया है और एक सुधा है। रिया के पास जो है, रिया को अच्छे से याद है कि मैं आगरा का टिकट कटवाई थी संजय पैलेस के लिए। इसके लिए मैंने 15 रुपए से तो कम दिए थे, बट 8 रुपए से ज्यादा दिए थे, बट उसको याद नहीं है कि कितना एग्जैक्टली मैंने पैसा सुधा, कि सुधा को अच्छे से याद है कि मैंने उसी सेम जगह के लिए, उसी सेम दूरी के लिए मैंने 13 रुपए से तो कम दिए थे, दिए थे। ये ठीक है, 13 रुपए से तो कम दिए थे उसको याद है, और 10 रुपए से ज्यादा भी उसको याद है। तो द अमाउंट पेड इज नॉट एन इवन नंबर। बताओ टिकट का, ठीक है, तो फाइंड द टिकट। टिकट का हमें तो रिया ने तो कहा था कि भैया मैंने तो है ना 15 रुपए और 8 के बीच में दिया था। सुधा कह रही है कि ज्यादा ही दिए थे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द अमाउंट इज नॉट इवन नंबर। इवन नंबर नहीं था, सम नंबर नहीं था, ऑड नंबर था। ऑड नंबर कितना हो जाएगा, नंबर। ठीक है, आप लोग देखो तो इसका इन दोनों का कितना दिया होगा, इन दोनों ने टिकट 11 रुपए। 11 रुपए रिया ने दिए, 11 रुपए सुधा ने दिए। इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट इसका जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है वो 11 ही आएगा, और इन दोनों ने जो है सेम अमाउंट पे किया था। दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 आप लोगों के जो था वो 11 रुपए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के माउंट आबू बट नॉट as cold as Nainital. Darjeeling is colder than Shimla but not the coldest. Which among the coldest? शिमला केवल ऊटी से, मसूरी जो है माउंट आबू से भी ठंडा है, माउंट आबू से भी ठंडा है, लेकिन नैनीताल से ठंडा नहीं है वो मसूरी। ठीक है, दार्जिलिंग जो है वो शिमला से ठंडा है, लेकिन सबसे ठंडा दार्जिलिंग भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दूसरा ठंडा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ये देखो कि ऊटी से ठंडा है, सिर्फ ऊटी से ही ठंडा है, तो ऊटी मसूरी जो है वो माउंट आबू से ठंडा है, लेकिन नैनीताल जितना ठंडा नहीं है। नैनीताल मतलब ज्यादा ठंडा है। तो इधर मैं एक बार इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ। मसूरी ये फिक्स हो गया। दार्जिलिंग जो है वो शिमला से ठंडा है, शिमला से ठंडा है दार्जिलिंग। लेकिन सबसे ठंडा नहीं है दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग सबसे ठंडा नहीं है, यहाँ भी कोई और होगा, ये भी फिक्स। भाई नैनीताल हो सकता है यहाँ पे, माउंट हो सकता है यहाँ पे मसूरी भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे नैनीताल भी आ जाए। नहीं दूसरा फिक्स नहीं है, तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इंफॉर्मेशन हमारे पास आधी अधूरी है। नैनीताल भी हो सकता है, ओ सॉरी नैनीताल तो नहीं हो सकता,
मसूरी भी हो सकता है, माउंट आबू भी हो सकता है, दार्जिलिंग भी हो सकता है। तीन तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से हम लोग तीनों में से कि कौन सा राइट होगा, इसलिए इंफॉर्मेशन अधूरी होने के लिए हम लोग ऑप्शन, इंफॉर्मेशन हमारे पास आधी अधूरी है। ठीक है, फिक्स नहीं है ये कि सबसे जो है वो सेकंड कोल्डेस्ट सिटी कौन सा है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों के? बहुत इजी क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कह रहा है कि इन ए स्कूल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर etc circle activities was posted in the corridor in the 18 from the top and 36 selected 12 students did not opt. Were there in the class. एक स्कूल के अंदर जो है वो कक्षा 12वीं के छात्रों का अंतिम चयन की सूची जिन्होंने विकास था, और नीचे से बॉटम से जो है 36 पाठ्येतर गतिविधि दिया गया था। तो कक्षा में कितने टोटल छात्र थे वो हमें देखना है। चलिए, 12th क्लास था, 12th क्लास के गतिविधि एक्टिविटीज हो रही थी और विकास जो है वो सबसे 80 नंबर पे था। विकास नहीं किया। ठीक है, 12 छात्रों ने तो इसके अंदर हिस्सा ही नहीं लिया था। +36। ठीक है, ये भी आप लोग देखो भाई, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनको ही डिस्क्वालीफाई करा होगा। 12 ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो टोटल हमसे पूछा है क्लास के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट थे, तो ये कितने हो गए -1। हमें नंबर पे विकास है, जिस पोजीशन पे यहाँ पर जो है विकास है 18 नंबर से 36 नंबर, तो एक को हम लोग लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 53। ठीक है, 53 हो जाएगा। 7 + 12 टोटल स्टूडेंट्स हम लोग को निकालना था। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हम लोगों को निकालना है तो कितना आ जाएगा 53 + 7 60 60 + 72। जहां पर एग्जैक्टली इंसान खड़ा है, जहां पर एग्जैक्टली इंसान खड़ा है वो चीज जो है वो उसी के अंदर काउंट हो जाएगी। जैसे विकास जो है वो टॉप से 80 नंबर पे खड़ा है, अब हमको ऐड करना है तो भाई 80 नंबर पे खुद तो +1 करने की नीड है नहीं, -1 करने की नीड है क्योंकि ऑलरेडी भी खड़ा हुआ है उस स्थान पर।
तो ये आप लोगों को माइनस प्लस का कंफ्यूजन तो आप लोगों को दूर हो गया होगा। ठीक है, कुछ चीजें क्या है प्रैक्टिस करने से आती है। ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इजीली आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन करने देखने क्लास से आप लोगों को नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Right. Counting from the left hand, what will be the position of Pinku, who is sitting exactly in the middle of Sonal and Rinku? एक पंक्ति है, लेफ्ट है कि वो सॉरी नॉर्थ साउथ का नहीं दिया गया है, नॉर्थ का नाम दिया गया है, वहां पे हम लोग नॉर्थ मानेंगे बिना किसी टेंशन। ठीक है, ये आप लोगों का मैं यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आप लोगों को दिया नहीं गया है किस तरफ फेस करके बैठा है, जहां नहीं दिया गया है फेस, वो जो पजल हो, डायरेक्शन हो, सॉरी, या कुछ कोई भी हो, चलेगी। ठीक है, 68 व्यक्तियों की एक संख्या है, एक पंक्ति है। सोनल बाएं से 22 स्थान पर है। फिर कह रहा है कि रिंकू, ये हो जाएगा रिंकू 17वें स्थान पर। रिंकू की स्थिति क्या होगी, जो सोनल और रिंकू के ठीक बीच में बैठा है। ठीक है, तो टोटल तो कितना था 68, टोटल तो था 68। 68 के अंदर से अगर मैं 22 लेस कर दूं, ठीक है, तो कितना बच रहा है मेरे पास 29। इन दोनों को अगर 8 लेस कर दूं मैं, इसके अंदर 29 बच रहा है। 29 को अगर मैं इधर से 14 कर दूं, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत? एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली करेक्ट आंसर करके आना है। ठीक है, एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं करना है कि नहीं मुझे किताबी ज्ञान में ही एक्सप्लेन करना है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है और आप लोगों को आ जाना है टिक करके। इतना ही आप लोगों का काम रहेगा एग्जाम के अंदर। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीधी सटीक भाषा में आप लोगों की क्वेश्चन समझा रही हूँ, जिससे आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्ति थे लाइन के अंदर, 22 इधर से आ गए, 17 इधर से आ गए, इन दोनों को प्लस करके 22 प्लस 17 कितने हो जाएंगे, 29, सॉरी 39, कितने हो जाएंगे 29 अगर मेरे पास बच रहे हैं, 29 बच रहे हैं, तो 14 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा। मिड में मैंने पिंकू को बिठा दिया, मिड में। मिड में अगर पिंकू बैठ गया है तो इधर कितना जाएगा, इतना किधर, 22 प्लस 14 प्लस 1, क्या कहीं आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, या कहीं कोई भी ऐसा चीज है जो आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया?
आज जो है वो आप लोग क्लास कैसी रही वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम में रहा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत है, ये सब चीज जो है वो कमेंट करके। एग्जाम बहुत पास में आ गए आप लोगों के, मुश्किल से आप लोगों के पास, चलो आप लोग 1.5 महीना भी मुश्किल से आप लोग मान के चलो, तो इतना ही आप लोगों के पास एसबीआई के लिए टाइम है। एसबीआई के बाद आप लोगों का आईबीपीएस का आ जाएगा प्री का। तो प्री लेवल के क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे लेके आई हूँ। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए आएंगे एग्जाम में, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर या नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन इसी के बेस पे आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत आएंगे। बस हड़बड़ाहट में आप लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इतना प्यार इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।